अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूर वाचिंग पीक एकेडमी कोयटा और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आए हैं। आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जो है लाजमी देखें ताकि आप लोगों को इस वीडियो का मकसद समझ आए और ख़ासकर अपने घर में बच्चों को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, इंग्लिश लैंग्वेज हम क्यों सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है जो हम सीखना चाहते हैं। हर कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता है, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स कौन से हैं, हम आज इस पे बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए सीखा जाता है कि इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम दुनिया के किसी भी कार्नर में जाते हैं या हम किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं, यहाँ तक कि हम अगर किसी मशीनरी को ख़रीदते हैं तो उस पर उसका जो इस्तेमाल होता है, उसके प्रिकॉशंस होते हैं या उसमें जिन चीज़ों से तंबीह किया जाता है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस सब कुछ, उसका यूजेज और उसका जो कंपनी, उसका मॉडल, सब कुछ जो है इंग्लिश में उस पर बिल्कुल एक पेस्ट किया होता है। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के हवाले से हम अगर जो है बात करें तो मेडिसिन पे भी इसके फार्मूलाज और मेडिसिन के हवाले से जो इसके नाम है या इसके यूजेज है वो उस पर इंग्लिश में मेंशन डिस्क्राइब है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सारे इंग्लिश में होती हैं। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इंटरनेट पे आते हैं तो इंटरनेट पे सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ी जो है सबके लिए अहमियत जो है इख्तियार कर चुकी है। और इसमें इसके अलावा ये है कि बहुत सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। इसमें हम इस्लाम को प्रीच कर सकते हैं इंग्लिश में। और इसी तरह अगर हम किसी फार्मर से कम्युनिकेट करें, हम अपने किसी भी हवाले से कम्युनिकेशन करें या जो है किसी चीज़ को समझाने के लिए हमें सबसे पहले इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास कोई अंग्रेज़ हैं या कोई बाहर से कोई और आए, उसकी लैंग्वेज कोई और हो लेकिन इंग्लिश उसको ज़रूर आती है। तो इसी तरह इंग्लिश सीखना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह हमारे निसाब में अगर हम निसाब के हवाले से बात करें तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट सबकी इंग्लिश हो जाती है। तो इसीलिए इंग्लिश इज़ द सपोर्टिव लैंग्वेज, ये एक सपोर्टिव ज़बान आपके पास आ जाती है कि आप जो है फिर दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से रब्ता कर सकते हैं। यू कैन से इट इज़ अ विंडो टू द ग्लोब। इंग्लिश जो है वो दुनिया की तरफ एक खिड़की है और हम इस खिड़की के थ्रू जब झांकते हैं ना तो हमें चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसी तरह फॉर द कम्युनिकेशन इट्स इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को लैंग्वेज का डेफिनेशन बताऊँ। लैंग्वेज है क्या? एक ज़बान है जिसे हम चखते हैं, किसी चीज़ का जायका हमें पता चलता है। और एक लैंग्वेज है ज़बान जो बोली जाती है। लैंग्वेज क्या है? बहुत से लोगों से अगर हम सवाल करें कि यार ज़बान है क्या, लैंग्वेज है क्या, तो बहुत सारे लोग इस तरह होंगे कि उनको पता नहीं है कि लैंग्वेज है क्या, इसे क्या कहा जाता है, लैंग्वेज को किस तरह डिफाइन किया जाए। सिंपल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी राब्ते का एक ज़रिया है। ज़बान राब्ते का एक ज़रिया है। मैं आप लोगों को इसका एक और मिसाल ये दूंगा कि वो लोग जो कि बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, तो उनके पास एक लैंग्वेज होती है, उसको जेस्चर्स कहते हैं, वो हाथों से बातें करते हैं, वो भी एक लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। उनका भी जो है कम्युनिकेशन जो होता है वो जेस्चर से होता है, इशारों से बात करते हैं, तो वो भी लैंग्वेज है। तो हम लैंग्वेज को कहेंगे वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है राब्ता, ठीक है। जैसे कि हम टेली कम्युनिकेशन, तार के जरिए रब्ता, ठीक है। इसी तरह तो इसको वे ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं, की ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं, की कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं, ठीक है, सोर्स कह सकते हैं। तो की सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब लैंग्वेज के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ग्रामर है, ठीक है। फिर ग्रामर का अलग डेफिनेशन है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगा कि ग्रामर है क्या। इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पास किन स्किल्स की ज़रूरत है? हमारे पास किसी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्किल्स की ज़रूरत होती है। 4 स्किल्स, देयर आर 4 स्किल्स। कितने हैं? 4 स्किल्स। 4 स्किल्स, 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, 4 स्किल्स। द वेरी फर्स्ट वन इज लिसनिंग। लिसनिंग है, सबसे पहले जो है सुनना, पहला स्किल सुनना है। दूसरा स्किल है हमारे पास स्पीकिंग है,
बोलना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि लिसनिंग है क्या, लिसनिंग, व्हाई लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने आज तक ये नहीं सुना होगा कि किसी के घर मतलब कोई जब दुनिया में कोई बच्चा आता है, वो अगर पर्शियन के घर आता है तो वो अरबी बोल रहा होता है, कभी नहीं सुना है। पश्तून के घर कोई बच्चा आए तो पहले जो है वो कोई और ज़बान नहीं, वो पश्तो सीखने की कोशिश करता है। पंजाबी के घर कोई बच्चा है तो सबसे पहले पंजाबी बोलते हैं, सिंधी। इसी तरह जो बच्चे मतलब जो माहौल में जो सुनते हैं, जो देखते हैं, तो उनका सबसे पहला काम क्या हुआ, लिसनिंग। तो इसी तरह इंग्लिश में भी सबसे अहम चीज़ है लिसनिंग। हमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ को सुनने चाहिए, इंग्लिश चैनल्स को सुनने चाहिए और कमेंट्रीज़ को सुनना चाहिए। सो लिसनिंग इज़ द वेरी फर्स्ट स्किल, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं। जैसे कि हम अगर गाड़ी चलाएं ना तो 4 पहिए होते हैं, अगर इसमें से एक पहिया ना हो तो गाड़ी जो है वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकती। तो इसी तरह हमारे पास भी जो 4 स्किल्स हैं वो हमें आने चाहिए। तो द सेकंड वन इज स्पीकिंग, द थर्ड वन इज रीडिंग। अब जो है इनका सीक्वेंस इस तरह है स्पीकिंग की तरफ। देखिए सबसे पहले जब एक बच्चा बोलने लग जाता है तो सुनता है, तो फिर एक टाइम आ जाता है वो बोलने लग जाता है। अल्फाज को जो है वो क्या कहते हैं, अल्फाज को आधे उनका तलफ़ुज़ होता है, कोई लफ्ज़ किस तरह प्रोनाउंस करता है, इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अजीब होती है। बच्चे जो है जिस तरह प्रोनाउंस करते हैं तो वो इंजॉय भी करते हैं, ठीक है। तो स्पीकिंग जो है लिसनिंग के बाद स्पीकिंग आ जाती है, ठीक है, क्योंकि जब वो सुनता है, सुनने का अमल पूरा होता है, उसके बाद वो बोलना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे पास रीडिंग है। व्हाई रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जो दिमाग है, हमारा दिमाग, वो दिमाग एक टीन के मानंद होता है, एक बॉक्स के मानंद होता है। और वो बॉक्स जब खाली होता है उसको हम मिलाते हैं, उससे कोई आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। तो जब हम इसमें कुछ पत्थर डालते हैं, जब इसमें कोई चीज़ डालते हैं, उसको हिलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह हमारे माइंड एक बॉक्स के मानंद है, एक टीन के मानंद है। When we read something, we go through some reading, so we get some materials in our mind, then we try to speak. So जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई जो है मैगजीन्स पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं। तो फिर जो है हम क्या करते हैं, ये असर करता है हमारे स्पीकिंग पे भी, और जो फोर्थ स्किल है राइटिंग, इस पे भी असर करता है। तो ये रीडिंग एंड लिसनिंग इट्स इम्पोर्टेंट। ये 2 चीज़ें, आप इन 2 चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। अब ये रीडिंग जो है, यहाँ से रीडिंग जो है इसको भी सपोर्ट करता है। रीडिंग जो है आपके लिसनिंग आपके स्पीकिंग को भी सपोर्ट करता है। इसी तरह ये लिसनिंग जो है वो स्पीकिंग को भी सपोर्ट करता है और राइटिंग को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। राइटिंग किस चीज़ से आ जाती है, जब आप ज़्यादा जो है वो पढ़ते हैं तो आपकी स्पेलिंग भी जो है वो सही होते हैं। तो इसी तरह लिखना जो है, ये लिखना जो है वो क्या है, लिखना ये लिखना नहीं है जो मैं कॉपी पेस्ट करके लिखें या कोई जो है लिखना। मिसाल के तौर पर एप्पल है, ठीक है, तो अब मैं एप्पल लिखूंगा APPLE। अब ये देखिए, ये एप्पल मैंने लिखा APPLE। अगर मैं किसी से मैंने एप्पल लिखा ये सही है तो सब कहेंगे गलत है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस ये है APPLE। पहला लफ्ज जो है आपका कैपिटल हो गया, बाकी सारे आपके स्मॉल लेटर्स में है। तो इसी तरह अगर आपके जो है सीक्वेंस नहीं है तो दैट इज नॉट अ राइटिंग। राइटिंग इसको कहते हैं, मैंने एक वर्ड से मिसाल दिया है। इसी तरह एक सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है, एक लफ्ज़ को कैसे लिखा जाता है, एक पैराग्राफ को कैसे लिखते हैं, एक एप्लीकेशन को कैसे लिखते हैं, एक लेटर को कैसे लिखते हैं, और इसी तरह एक एसे को कैसे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके फिर हमारे पास राइटिंग स्किल जिसकी स्ट्रॉन्ग होती हैं वो एग्ज़ाम्स और बहुत सारी चीज़ों को टॉप कर जाते हैं। तो इसलिए ये स्किल जो है ये एंड में आ जाता है, मतलब हम पहले इन स्किल्स पे काम करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को ये आज की जो लेक्चर है वो समझ आई होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।